एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मोस्ट वेलकम है आप सभी को आज के इस प्यारे से सेशन में। बच्चा पार्टी आज का जो आपका सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे मैम इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न करा दो, मैम इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न करा दो। तो बच्चा पार्टी आपके लिए आ गया है इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। तो चलिए बच्चा पार्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्लास आपके 4 फरवरी वाले एग्जाम के लिए यानी आपके हिंदी पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे एंड जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है एक बार सेशन को लाइक करो एंड अपने दोस्तों तक शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, फैला दो इस वीडियो को। ठीक है, जितना हो सके उतना फैला दो। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास समय कम है ना, और समय बहुत महत्वपूर्ण है अभी आपके लिए। तो चलो बच्चा पार्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, और सारे बच्चे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और आप लोग अपने आप को टेस्ट करो कि आपका कितना रिवीजन हो चुका है। ठीक है ना, कितना आप पढ़ चुके हो। चलो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, गोपिया किसके प्रेम में, है ना, गोपिया जो है किसके प्रेम में आसक्त हो गई है। उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोपिया किसके प्रेम में आसक्त हो गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रेम। चलो नेक्स्ट है आपका, गोपिया कृष्ण के प्रति कैसा भावना रखती है। तो गोपिया जो है कृष्ण के प्रति कैसा भावना रखती है, तो प्रेम की भावना। नेक्स्ट है आपका, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो गोपियों को छोड़ के कृष्ण जो है मथुरा चले गए थे। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे। बच्चा पार्टी आप सभी को पता होगा आपके एग्जाम में गद्यांश पूछे जाते हैं, है ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा गद्यांश ही रहेगा, गद्यांश दे दिया जाएगा, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, गद्यांश से ढूंढ के आपको लिखना होता है। फिर आपको पद्यांश दे दिया जाएगा, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, पद्यांश से ढूंढ के लिखना होता है। कोई भी बच्चा वो बना देगा। ठीक है, देन आपका आता है फिर 8 ऑब्जेक्टिव आता है आपके व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण के टॉपिक से जैसे समास हो गया, उपसर्ग, है ना, आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है जैसे रचना के आधार पे वाक्य भेद, वाच्य, इन सब से आपका एक आध क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो व्याकरण भी आपका इजी है। एंड नेक्स्ट आपका फिर से गद्यांश पद्यांश ही आता है। बुक का जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो उससे कुछ लाइंस दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहता है और बुक का 5 से 6 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखेंगे और चीजों को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और आपके लिए ऐसे ही मजेदार क्लास आपके लिए लाया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था। तो कृष्ण का योग संदेश लेकर उद्धव आया था। उद्धव श्री कृष्ण का दोस्त था। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है। बच्चा पार्टी इनमें से यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हारिल। नेक्स्ट है आपका, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसे हो गई। तो कृष्ण का जो योग संदेश है ना उसको सुनकर गोपियों की जो स्थिति है वो कैसी हो गई। तो विरह की आग जगी। क्या हुआ, विरह की आग जगी। चलो नेक्स्ट है आपका, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। बच्चा पार्टी गोपिया जो है उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से करती है। तो कमल के पत्ते से करती है। नेक्स्ट है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आप लोग पाठ पढ़े हो, यह किस ग्रंथ का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। नेक्स्ट आपका है, शिव धनुष कैसे टूट गया। बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिव धनुष कैसे टूट गया। तो केवल छूने मात्र से, है ना। और शिव धनुष जब टूट जाता है तो सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है, परशुराम करता है। परशुराम इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि वो शिव जी का धनुष था और शिव जी के वो बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरवीर को अपनी वीरता में प्रदर्शित करना चाहिए। सूरवीर को अपनी वीरता में प्रदर्शित करनी चाहिए स्वयंवर के समय, अपने को और उनसे बड़ा बताने के समय, युद्ध भूमि में या फिर राजभवन में। तो सूरवीर, है ना, अपनी वीरता का, है ना, प्रदर्शन कहाँ करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध भूमि में। ठीक है ना, युद्ध भूमि में। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आया जाएगा, इसलिए आपको डरने की घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आपके साथ है, पीडब्ल्यू आपके साथ है। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आपका है, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। आत्मकथ्य पाठ आप लोग पढ़े हो, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का नाम है आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है आपका, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है। बच्चा पार्टी गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है। तो गागर रीति से कवि का तात्पर्य है सुखों से खाली जीवन। ठीक है, नेक्स्ट है,
कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? बच्चा पार्टी आपने आत्मकथा पाठ पढ़ा है, तो उसमें कवि जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। क्यों नहीं लिखना चाहते थे? क्योंकि वो अपना निजी जीवन के बारे में दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, उसे आत्मकथा लिखने नहीं आती, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कवि जो है अपने जीवन के रहस्य को दूसरे को नहीं बताना चाहते थे। नेक्स्ट है उत्साह कविता के कवि कौन है? बच्चा पार्टी उत्साह कविता के कवि कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? तो उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बादल को। नेक्स्ट है आपका कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहे हैं? कवि जो है ना, उत्साह पाठ में कवि बादल को गर्जन के साथ, कैसे बरसने के लिए? गर्जन के साथ। नेक्स्ट है अट नहीं रही कविता के कवि निम्न में से कौन है? बच्चा पार्टी आपने अट नहीं रही पाठ पढ़ा है, अट नहीं रही पाठ के कवि है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलो नेक्स्ट है आपका अट नहीं रही कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है ना? अट नहीं रही कविता के अनुसार क्या नहीं अट रही? तो फागुन का सौंदर्य। नेक्स्ट है यह दंतृत मुस्कान कविता के कवि कौन है? बच्चा पार्टी यह दंतृत मुस्कान पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, इसके कवि है नागार्जुन। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। फसल कविता के कवि कौन है? फसल कविता के भी कवि आपके नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। नेक्स्ट फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? किसान के हाथों का, व्यापारी के हाथों का, जमींदारों के हाथों का, या फिर हवा की थिरकन का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है संगतकार कविता के कवि कौन है? बच्चा पार्टी आपने संगतकार पाठ पढ़ा है, संगतकार कविता के कवि है आपके मंगलेश डबराल। ठीक है, नेक्स्ट है संगतकार का अर्थ क्या होता है? संगतकार का अर्थ क्या होता है? तो संगतकार का अर्थ होता है मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। ठीक है, जो मुख्य गायक होता है उसका साथ देने वाला जो होता है उसी को हम संगतकार कहते हैं। नेक्स्ट है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। हलदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी? बच्चा पार्टी आपने नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा है, इसमें हलदार साहब को कौन सी बात बुरी लगती है? तो जो पान वाला है ना, वो कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है, ये बात हलदार साहब को बुरी लगती है कि एक देशभक्त का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उन्हें बुरा लगता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? तो हलदार साहब है ना और जो चश्मा वाला था कैप्टन चश्मे वाला, उनमें क्या समानता है? तो दोनों देशभक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट है नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? बच्चा पार्टी नेताजी की मूर्ति पर है ना, आपने देखा होगा इस पाठ में कि कैप्टन चश्मे वाले का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद बच्चे ने क्या किया? बच्चों ने सरकंडे का चश्मा यानी खुद से घास फूस का बनाया हुआ चश्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे लगा दिया है ना। तो ये सब देख के हलदार साहब है ना क्या सोचते हैं? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? कि नए लोगों में भी देशभक्ति की उम्मीद है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ड्राइंग मास्टर का क्या नाम है? बच्चा पार्टी वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति चौराहे पे बनाने वाला जो हेड मास्टर यानी जो ड्राइंग मास्टर है, ठीक है, क्या नाम है? ड्राइंग मास्टर, जिसका नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ बाल गोविंद भगत में बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बड़ी आत्मीयता से गाते थे, उन गीतों में कौन सी भाव निहित है? आप लोगों ने बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ा है। ये जो आपके बाल गोविंद भगत थे, ये कबीर ठीक है क्या थे? बहुत बड़े भक्त थे है ना, यानी वो कबीर को अपना साहब मानते थे, भगवान मानते थे। ठीक है, तो पाठ बाल गोविंद भगत में बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बड़ी आत्मीयता से गाते थे, उन गीतों में कौन सा भाव निहित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रभु मिलन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका बाल गोविंद भगत जी कौन सा व्यवसाय करते थे? बाल गोविंद भगत जो थे कौन सा व्यवसाय करते थे? तो वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे? है ना, ये जो बाल गोविंद भगत जो थे अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे? आप सभी को पता है बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था है ना, लेकिन वो भी मर गया। ठीक है, और मर जाता है फिर भी बाल गोविंद भगत जो है शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है। ठीक है, तो भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सुस्त और बोधा था। चलो नेक्स्ट है आपका बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो बच्चा पार्टी बाल गोविंद भगत का जो कद था वो मंझौला था और उनकी उम्र जो थी 60 से ऊपर थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाल गोविंद भगत किसकी जड़ों की बेडौल माला पहनते थे? है ना, बाल गोविंद भगत जो थे किसकी जड़ों की बेडौल माला पहनते थे? तो तुलसी की माला पहनते थे। ठीक है, नेक्स्ट है लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? बच्चा पार्टी आपने लखनवी अंदाज पाठ पढ़ा है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक है यशपाल। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफर कर रहे थे, ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफर कर रहे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास। नेक्स्ट है मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता, मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट है मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था। आप लोग बोलोगे मैम इतना फास्ट क्यों, तो इतना फास्ट इसलिए क्योंकि आपके पास कम समय है ना, तो हम चाहते हैं कम समय में ज्यादा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीला अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबारत पाठ किसके जीवन पर केंद्रित है। आप लोगों ने नौबत खाने में इबारत पाठ पढ़ा है, इस पाठ के जो कवि है वो लेखक है वो है यतीन्द्र मिश्र, और इस पाठ में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में है ना, जो कि एक शहनाई वादक थे। नेक्स्ट है आपका बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था, बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे, तो बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादक थे, क्या थे, शहनाई वादक थे। नेक्स्ट है आपका आग के आविष्कार के पीछे रही प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या था, है ना, संस्कृति पाठ आपने पढ़ा है ना, उसी पाठ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि आग के आविष्कार के पीछे रही प्रेरणा का मुख्य स्रोत था पेट की ज्वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका सुई धागे का आविष्कार क्यों किया हुआ होगा, है ना, सुई धागे का आविष्कार तो शरीर ढकने और सर्दी गर्मी से बचने के लिए। चलो बच्चा पार्टी। नेक्स्ट है आपका संस्कृति के दायरे में न्यूटन क्या थे, है ना, संस्कृति पाठ आपने पढ़ा होगा, उसमें हम लोग संस्कृति और संस्कृत व्यक्ति और सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, हम लोग जाने थे। तो संस्कृति के दायरे में न्यूटन क्या था, तो संस्कृत व्यक्ति था, ठीक है। नेक्स्ट है लेखक के बचपन का क्या नाम था। आप लोगों ने माता का अंचल पाठ पढ़ा है, उसमें लेखक के बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ, और उन्हें प्यार से भोलानाथ उनके पिताजी कहते थे। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था, है ना, मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था, चिड़ियों का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बचपन में लेखक किसका तिलक लगाते थे। माता का अंचल पाठ में, है ना, बचपन में जो लेखक थे वो किसका तिलक लगाते थे, तो भभूत का तिलक। चलो नेक्स्ट है आपका भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे, तो भभूत लगाने से लेखक जो है बम भोला बन जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर बच्चों ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया था, किसको, मूसन तिवारी को। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया। बच्चा पार्टी आप सभी को पता है, माता का अंचल पाठ में आप लोगों ने देखा था, है ना, भोलानाथ जो है शाप से डर के भाग रहा था और भागते भागते गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते हैं, ना, माता के अंचल में जाते हैं, पिता के पास नहीं जाते हैं, माता के पास जाते हैं। तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं, तो भोलानाथ जो है अपने खेल के साथियों यानी अपने दोस्तों को देखकर, अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ क्या है, तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में आपने देखा होगा लेखिका जो है ना, यात्रा पे निकली होती है, तो यह पाठ आपका क्या है, यात्रा वृतांत। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है, तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में गंगटोक का, किसका, गंगटोक का। नेक्स्ट है गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पे लगाई जाती है। पताकाएं मतलब झंडे, है ना, गंगटोक में लेखिका देखती है श्वेत यानी उजले पताकाएं, है ना, तो उन्हें पता चलता है कि यह जो है किस अवसर पे लगाई जाती है, तो शोक के अवसर पे, है ना, और जब कोई अच्छा काम होने वाला रहता था तो वहां पे रंगीन पताकाएं लगाई जाती थी, ठीक है, और शोक के अवसर पे सफेद पताकाएं यानी श्वेत। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा। लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा, क्योंकि गंगटोक के जो महिलाएं हैं, पुरुषों हैं, उनका जीवन बहुत कठिन था, है ना, लेकिन फिर भी लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, इसलिए लेखिका ने, है ना, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा। नेक्स्ट है जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। बच्चा पार्टी ये जो लेखिका है ना, उसके ड्राइवर का नाम है जितेन नार्गे और उसकी जीप में किसकी तस्वीर लगी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। नेक्स्ट आपका है कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइड, ठीक है। तो बस आपका आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो ये आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बच्चा पार्टी आपको पता है ना 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से गद्यांश पद्यांश से ही ज्यादातर क्वेश्चन रहता है, ठीक है, फिर व्याकरण से रहता है, और जो भी क्वेश्चंस बुक का रहता है वो अगर आप ये क्लास कर लेते हो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्जाम में यहीं से पूछेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हम आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय। एंड बच्चा पार्टी आप लोग जो भी लाइक नहीं किए हो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, ठीक है, पूरे वीडियो को इसको फैल जाना चाहिए इस वीडियो को, ठीक है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।